अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। सो गाइस, आज मैं इस वीडियो में आपको बताने लगा हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तीन मेथड्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के। बारी बारी तीनों जो है वो मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो मेथड है वो है फैक्टराइजेशन का। हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। ठीक है, फैक्टराइजेशन से किस तरह सॉल्व करते हैं वो हम देख लेते हैं। मेरे पास ये एक इक्वेशन है, 2x² 15x प्लस 18 इज इक्वल टू 0। अब इसको हमने सॉल्व करना है फैक्टराइजेशन करके। इसके फैक्टर्स के ज़रिए हमने इसका सोल्यूशन करना है। तो सबसे पहले मैं ये जो 18 है इसको मल्टीप्लाई करूँगा जो यहाँ पे x² के साथ होगा उसके साथ। अब आप यहाँ देख सकते हो कि एक्स स्क्वेयर आ रहा है, एक्स की पावर 2 आ रही है। यानी कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसमें जो हमारे अननोन होते हैं ना, जो हमारा वेरिएबल होता है उसकी मैक्सिमम पावर 2 होती है और उसके बाद 1 है और उसके पास वैसे डिजिट आता है। ये यानी कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो है वो सिंबल है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पे सबसे पहले 18 का पहाड़ा पढ़ना है मैंने 2 पे। 18 ज़रब 2 किया 36 आ गया। अब मैंने कोई ऐसा पहाड़ा पढ़ना है कि जिसको ज़रब करने से 36 आए, लेकिन जमा या माइनस करने से मेरा 15 आए। तो 12 को अगर मैं 3 से ज़रब करता हूँ, 12 ज़रब 3, तो इसको ज़रब करने से 36 आता है। और मैं अगर 12 जमा 3 करूँ, 12 जमा 3 करूँ तो मेरा 15 आता है। यानी कि दोनों शराइत जो है ना, दोनों कंडीशंस फुलफिल हो गई हैं। मल्टीप्लिकेशन से 36 भी आ गया और एडिशन से जो है वो 15 भी आ गया। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं ये 2x² वैसे आ जाएगा और इस 15 की जगह पर अब लिखूँगा 12x जमा का 12x जमा का 3x जमा 18 इज इक्वल टू 0। अब मैं क्या करूँगा, इसमें से कॉमन लूँगा और इसमें से कॉमन लूँगा। अगर मैं इसमें से मैंने कॉमन लिया तो मेरा आ गया 2x। 2x के बाद अंदर क्या रह जाएगा। अब जब ये 2x इसके साथ मैं कंपेयर करूँगा, 2 से 2 कट जाएगा, एक x कट जाएगा, बाकी सिर्फ एक x रह जाएगा। जब मैं इसको कंपेयर इसके साथ करूँगा, 2 ये 6 आ जाएगा और x के साथ x कट जाएगा तो ये सिर्फ 6 आ जाएगा। अब इसका मैं अगर करता हूँ तो इसमें से मैंने 3 कॉमन ले लिया। जब मैं इसको और इसको कंपेयर करता हूँ, 3 के साथ 3 कट जाएगा, बाकी x ही आ जाएगा। जब 3 को 6 पे करता हूँ, 3 3 1 और 3 6, तो ये 6 आ जाएगा। अब मेरा ये आ गया है 2x इंटू एक्स प्लस 6 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 6। अब ये और ये एक चीज़ बन जाएगी और इसका कॉमन ले लूँगा, ये एक्स प्लस 6 आ जाएगा। उसके बाद जो है वो 2x प्लस 3 ये आ गया, एक्स प्लस 6 मेरा ये आ गया। यहाँ से ये इधर जाके माइनस का 3 हो जाएगा और ये जाके इधर ये इधर मल्टीप्लाई और जाके डिवाइड हो जाएगा और ये माइनस का उधर जाके माइनस का 6 हो जाएगा। तो -3 और -6 इसका आंसर आ जाएगा। यानी कि इस तरीके के ज़रिए हम जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसको फैक्टराइजेशन के तरीका ये है जिससे हम सॉल्व कर सकते हैं।